मैं सुभाष सिंह कुशवाहा फेसबुक पेज लाइव में आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे फेसबुक पेज से जुड़कर आप सभी बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र सरकार और बिहार सरकार विभिन्न योजना के माध्यम से विकास करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार में पंचायत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायत सरकार भी अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों के प्रति सजग है। बहुत मजबूती से काम बिहार में पंचायती राज कर रहा है और मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रख करके पंचायत प्रतिनिधियों के हित में और गांव में रहने वाले लोगों के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम अपने सभी विभागों की चर्चा करते हैं। अभी लगातार शिक्षा विभाग में ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, समिति, जिला परिषद की भूमिका क्या होना चाहिए, विभाग के जो पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, शिक्षक से लेकर के पंचायती राज मंत्रालय तक सब लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं कि गांव के बच्चों को शिक्षित किया जाए। शिक्षा से ही मानव का विकास संभव है, ऐसा बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है। संविधान भी यह कह रहा है कि मौलिक अधिकार है शिक्षा। लगातार कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति, वार्ड सभा, ग्राम पंचायत के सदस्य, विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के बच्चों को नामांकन करने की सुविधा सरकार ने निःशुल्क, पोशाक का पैसा, मध्याह्न भोजन का पैसा, ड्रॉप आउट कैसे रोका जाए, आदि आदि कई सरकार महत्वपूर्ण कार्यों को कर रही है, जिसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं। तो सरकार का ध्यान गया कि भाई हम मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं, ड्रॉप आउट को रोक रहे हैं, हम शिक्षक दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, भवन दे रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। जो भूमि दाता है उसको भी विद्यालय शिक्षा समिति की गठन करके सदस्य बना रहे हैं। इसके बाद अब बच्चों को छात्रवृत्ति भी देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जब उन्होंने देखा तो मजबूती से छात्रवृत्ति योजना की तरफ भी ध्यान आकृष्ट हुआ। सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यालय छात्रवृत्ति योजना चलाया गया। पहला क्लास से 10वां क्लास तक के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को 100% छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। चाहे वो मुसहर जाति के हों, भुइयां जाति के हों, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था। सफाई कर्मी के लिए छात्रवृत्ति थोड़ा और बढ़ा करके, लेकिन 100% छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया और दिया जा रहा है। और इसकी मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था ग्राम पंचायत को दे दिया गया। तो वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक, वार्ड सभा की बैठक में जब सभी बच्चों की समीक्षा आप करते होंगे या नहीं करते होंगे, तो करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, आज हम लोग शुरू करें। हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दंड के भागी हैं। जहां समझ में आता है वहीं से शुरू करिए। तो यदि आपके टोले में, आपके वार्ड के अंदर 20 वैसे बच्चे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पहला क्लास में पढ़ते हैं, तो वार्ड के सदस्य आप बने हैं 5 वर्ष के लिए, ग्राम पंचायत के मुखिया 5 वर्ष के लिए बने हैं,
तो आज जो पहला क्लास में बच्चे हैं, वह 5 वर्ष में अब चुनाव लड़ने जब जाइएगा तो वह 5वां क्लास में जब आप देखिएगा तब आपका मन गदगद हो जाएगा। तो यह छात्रवृत्ति की लाभ, पोशाक की लाभ, मध्याह्न भोजन की लाभ, पढ़ने पढ़ाने की बात, पाठिका, ये सब चीज़ों का जब अध्ययन करेंगे, प्रत्येक माह वार्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय शिक्षा समिति की जब बैठक होगी, वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक में चर्चा हो रही है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हो रही है, प्रत्येक शनिवार को अभिभावक गोष्ठी में चर्चा हो रही है, कई जगह इसकी चर्चा करने के लिए सरकार ने कानून बना देकर आपके हाथों में दे दिया। तो इस तरह से छात्रवृत्ति योजना भी दी जा रही है। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं को भी पहला क्लास से 10वां क्लास तक के छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं सबके लिए, अस्वस्थता कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए भी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया गया है। अस्वस्थता कार्य के मतलब क्या होता है? शौचालय की सफाई करने वाले, चर्म शोधक करने वाले, चमड़ा उधारने वाले, सफाई कार्य में जो लगे हुए हैं उस सफाई कर्मचारियों को, बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई है अलग से। उसके अभिभावक का 2 लाख से आय अधिक नहीं होना चाहिए। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लेने के लिए आय प्रमाण पत्र 2 लाख से कम होना चाहिए। तो अस्वस्थता कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है, जिसमें वार्षिक 1000 रुपया 750 तक का प्रावधान किया गया है और दिया जा रहा है। तो इसके बावजूद ही बच्चों का ड्रॉप आउट हो रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आपको वैसे सफाई कर्मी के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, स्पेशल छात्रवृत्ति कह लीजिए, और ड्रॉप आउट नहीं रुक रहा है। ड्रॉप आउट नहीं रुकने का एक कारण है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। जो वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया है, उसकी भूमिका इस सब कामों में अहम है। वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक से विद्यालय शिक्षा की समिति से लेकर के ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक तक, यदि वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक में बच्चे को निकालना है, विद्यालय शिक्षा समिति में उसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर विद्यालय शिक्षा समिति में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, हो सकता है कि शिक्षक साथ नहीं दें, तो दंडित करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी है, जो मुखिया, ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में बैठते हैं। तो एक सिस्टम डेवलप करना होगा। इसी को अधिकार और कर्तव्य कहा जाता है। अधिकार मिल गया है कि दंड देना, तो अधिकार का प्रयोग आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के में कर सकते हैं। ये भी कई लोग समझने में थोड़ा परेशानी होता है। हरदम याद रखिएगा, अधिकारों का प्रयोग ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी, वहां दंड हो सकता है किसी सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी को, लेकिन वार्ड क्रियान्वयन समिति सदस्य में कर्तव्य का निर्वहन करना, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में कर्तव्यों का निर्वहन करना। मुख्यमंत्री मेधा पुरस्कार योजना, अब जो बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास कर रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25-25 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार, किसी में 10 हज़ार, किसी में 15 हज़ार, किसी में 25 हज़ार, सब आप प्रतिदिन देखते रहते हैं। सरकार का जो प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिया जाता है, तो एक पहला क्लास से बच्चों के लिए कई प्रकार की सुविधा देते देते, पोशाक है, तब मध्याह्न भोजन है, छात्रवृत्ति है, साइकिल है, ये सब लेकर के कहाँ पहुँचा दिए? मैट्रिक में। और मैट्रिक पास कीजिएगा तो वहाँ भी आपको, इंटर पास कीजिएगा तो वहाँ भी मेधा पुरस्कार 25-25 हज़ार रुपया। अब BA पास करिए 50 हज़ार रुपया। तो यह तो पहला क्लास में ही ना बच्चों को बताना होगा कि आप मैट्रिक तक जाइएगा
तो इतना पैसा आपको मिलने वाला है। तो बच्चों को दिमाग को काउंसलिंग करना, उसके कैरियर को काउंसलिंग करना, उसके कैरियर को काउंसलिंग जब करेंगे, उसकी दिमाग की काउंसलिंग हो जाएगी, दिमाग उसका डेवलप करेगा। पहला क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को यह जानकारी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री मेगा पुरस्कार योजना में क्या क्या करना है, कैसे पैसा मिलेगा, मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो उस बच्चों के प्रति उसके प्रति जागरूकता होगी। और उसके अभिभावक गोष्ठी में, वार्ड सभा में यदि इसकी चर्चा करेंगे तो उसके माता पिता जो सफाई कर्मी है, मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, किसान है छोटा छोटा, उसके अंदर यह भावना पैदा होगी कि भाई घर से तो कुछ लग नहीं रहा, सरकार छात्रवृत्ति दे ही रही है, किताब दे ही रही है, पोशाक दे ही रही है, आपको जो है मध्याह्न भोजन दे ही रही है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 5 लाख रुपये तक आयुष्मान भारत से कार्ड बनिए गया है, अस्पताल में इलाज हो ही रहा है, बच्चा का जन्म हो रहा है तो टीका मिल ही रहा है, भोजन मिल ही रहा है, फिर छात्रवृत्ति मिल ही रहा है, और फिर मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास करने में भी पैसा मिल रहा है। अगर कोई टेक्निकल डिग्री करना है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपया मिल ही रहा है। और अच्छा पढ़ना है तो एजुकेशन लोन आप 25-50 लाख रुपया तक भी अगर मांगेंगे तो वो भी अब बैंक के माध्यम से आपको मिल रहा है। तो इस सभी चीज़ों की जानकारी वार्ड सभा में होनी चाहिए। एक एक लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि एक बच्चा के प्रति सरकार कितनी जागरूक है, क्या उस बच्चों को लाभ हम आप मिलकर दिलवा पाते हैं, मेगा पुरस्कार तक अपने बच्चों के, अपने गांव के बच्चों को कितना पहुंचाए। वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन समिति में एक बार चर्चा करिए, एक बार गांव का सर्वे करवाइए कि जब से यह योजना लागी है उस दिन से आज तक गांव में कितने बच्चों को मैट्रिक पास करने पर और इंटर पास करने पर और बीए पास करने पर उसको जो है मेगा पुरस्कार मिला है। तब जाकर के आपको पता लगेगा कि यह संख्या कम है कि उचित है, तब उस पर आप काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना मैट्रिक पास करने पर, तो यह भी योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाया। छात्रों के लिए भी मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना, सामान्य कोटि के अल्पसंख्यक सहित बालकों को दी जाती है। तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में 10,000 और बालक प्रोत्साहन योजना में भी 10,000 मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करते हैं। तो फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। अब परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति के बच्चे हैं तो उसके लिए भी प्रतिपूर्ति, वार्षिक परीक्षा का शुल्क भी दे दी जाती है प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा, वह शुल्क भी दे रही है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। अब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए भी विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दिया जा रहा है। ये स्पेशल एक अलग चल रहा है कि उसको पूरा किया जाए, क्योंकि बच्चों को कोई कठिनाई नहीं हो और अभिभावक जो है उस गरीब बच्चे के, उसको कोई आर्थिक बोझ उसके शरीर पर नहीं पड़ जाए, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा विभाग में किया है। अब सरकार तो सब कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक जो होती है 2 माह पर, उसमें बात नहीं उठती है, चूंकि ग्राम पंचायत के मुखिया प्रधानाध्यापक को कार्यकारिणी की बैठक में बुलाते ही नहीं है। वो तो वार्ड सदस्य को बुलाते हैं, दस्तखत करा लिए, मनरेगा कहाँ कहाँ पीसीसी करना है, हो गया, चलिए अब जाइए चाय पीजिए घर जाइए। लेकिन शिक्षा विभाग का
समीक्षा नहीं हुआ। विभागीय समीक्षा बिहार में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी नहीं कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रही है, बदनाम राज्य सरकार हो रही है, बदनाम केंद्र की सरकार हो रही है, और ग्राम पंचायत की मुखिया को इसके प्रति कोई रुचि नहीं है। ये 90% बिहार में रुचि लोग नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम वार्ड सदस्यों से आग्रह करते हैं कि आप स्वतंत्र हैं इस कार्य को करने के लिए, शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए। इसमें आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत की जरूरी तब होगी जब आप दंड देना चाहते हैं, प्रधानाध्यापक नहीं सुनते हैं, तो विद्यालय शिक्षा समिति में निर्णय करिए और इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दे दीजिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप प्रयास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना, अब देखिए एक और योजना। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उसके लिए 12वीं द्वितीय श्रेणी में पास कीजिए तो 15,000, प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी, सबके लिए अलग अलग पैसा की प्रावधान किया गया है। जिसकी डिटेल कॉपी है उसको तब तो 2 दिन इसी में लग जाएगा हमको, अलग अलग पैसा। तो आप इसको अध्ययन करिए, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से, हेडमास्टर से सूची मांगिए कि मेधावृत्ति योजना में क्या क्या है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, अब देखिए ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए भी है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। तो सरकार जो है एक एक बच्चा को भी छात्रवृत्ति योजना से दे रही है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, जिनका पारिवारिक वार्षिक आय इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सब में अलग अलग है, किसी में 2 लाख है, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 1 लाख है। 2 लाख का वार्षिक आय होगा तो उसके लिए कौन योजना, 1.5 लाख तक वार्षिक आय होगा उसके लिए मेधावृत्ति योजना, 1 लाख तक होगा तो उसके लिए क्या है। तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, इसमें 10,000 रुपये एक मुश्त देने की योजना है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, अब माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए स्पेशल मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसमें भी प्रथम श्रेणी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि 10,000 रुपये हम दे रहे हैं। अब अल्पसंख्यक के छात्रों को आप जागरूकता नहीं चलाएंगे गांव में। माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि जैसे ही दूसरा और तीसरा क्लास के बाद में अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं, अल्पसंख्यक समाज से जो आते हैं, वो सब किसी न किसी टेक्निकल डिग्री में भाग रहे हैं। टेक्निकल काम में, डिग्री नहीं कहिए, टेक्निकल काम में, जिसकी डिग्री सरकार आगे जा करके देती। अब जैसे वो मिस्त्री का काम कर रहे हैं, टेलरिंग का काम कर रहे हैं, गैराज में काम कर रहे हैं, आपको टेलर मास्टर हो जा रहे हैं। तो इसके यदि वह मैट्रिक इंटर बीए करते तो फैशन डिजाइनिंग तक अगर वो पढ़ लेते, अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे छात्र हैं, उसके लिए भी आपको जो है बीटेक में सब चीज़ का व्यवस्था किया गया है। हर टेक्निकल डिग्री कौशल डिपार्टमेंट बनाया गया है। आप ग्रेजुएशन लेवल पर जा करके सभी टेक्निकल डिग्री ले लेते तो वही छात्र जो है, जो अल्पसंख्यक के छात्र 8-10 साल के अंदर भटकाव के शिकार होकर के गांव के चौक चौराहा पर, शहरों के चौक चौराहा पर जो मिस्त्री के काम करने लगते हैं कि आगे जा कर के हमको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उसको यदि हम जागरूक करते तो जब वो टेक्निकल डिग्री तक जाते तो वहाँ तो पैसा लगना नहीं था। आपको भोजन से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के मेगा पुरस्कार योजना सब देते हुए फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको सरकार पढ़ा देती, पढ़ा भी रही है, तो घर से तो कुछ लगा नहीं। तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जागरूक करना होगा, गाँवों में मीटिंग करना होगा कि भैया आप अपने बच्चों को आप बीटेक तक ले चलिए। निश्चित रूप से इस राष्ट्र निर्माण में आपकी अहम भूमिका रही है और आगे भी होगी।
तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की जानकारी, एक एक योजना की जानकारी वार्ड सभा में बैठ करके लोगों को बताना पड़ेगा। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, ये भी है। अनुरक्षण भत्ता है, अनिवार्य शुल्क है, अन्य भत्ता, ये सब चीज जो है भारत सरकार ने कहा कि हम देंगे। इसको 4 ग्रुप में बांट दिया, दीवाकालीन और छात्रावासी, यानी बच्चों को ठहराव के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का जो सरकार ने लाया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका आहारता क्या है? बिहार राज्य का होना चाहिए। अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपया से कम होना चाहिए। और इसमें देखिए सीमा बना दिया कि 2.5 लाख रुपया तक का जो अनुसूचित जाति के आय होगा, वार्षिक आय, अभिभावक को वही इसका लाभ ले सकते हैं। मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में, मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ा होना चाहिए। अब प्राइवेट से पढ़ करके जा करके आप कहिएगा ले लेने के लिए नहीं देगा। तो इस तरह से इस योजना का भी लाभ हम सबको दिलवाना चाहिए। पिछड़ा मती पिछड़ा वर्ग के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, उसके लिए भी कह रहा है। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, कृषि विभाग में पढ़ना चाहते हैं, प्रबंधन में पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी में पढ़ना चाहते हैं, यानी जो भी व्यवसायिक कोर्स है, उस छात्रों को लाभ देने की सरकार ने व्यवस्था किया। मैट्रिक के बाद कल्याण विभाग से मिलता है, बड़ी राशि दी जाती है। लेकिन जब बच्चों को ड्रॉप आउट रोक दीजिएगा, वार्ड के सदस्य और जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, आज आप जीत करके आप काम अभी 3 महीना शुरू किए हैं, मार्च चल रहा है, जनवरी से शुरू हुआ है, अप्रैल आ रहा है, 15 अप्रैल से फिर वार्ड सभा शुरू होगा बिहार में, हर 3 महीना पर होना है। तो यदि आप शपथ लेते हैं, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, हम शपथ लेते हैं कि मेरे वार्ड में पहला क्लास में जितने बच्चे हैं 5 साल के बाद भी वही बच्चे 5वां क्लास में मिलेंगे, आपको कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। पहला बार। जब दूसरी बार जीत के आइएगा तो फिर 5 वर्ष, यानी जो 5वां में रहेगा आपके सामने वो मैट्रिक पास करेगा। और आज जो 5वां क्लास में होगा, आपके 5वां वर्ष में वो मैट्रिक की परीक्षा में बैठ जाए, तब आपकी उपलब्धि मानी जाएगी। तो जब मैट्रिक करवा दीजिएगा तब बच्चे की चिंता छोड़ दीजिए। वहाँ सरकार पीठ पर खड़ा है, शुरू से खड़ा है। उस दिन भी 4 लाख रुपया लेके सरकार खड़ा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस योजना के अधीन प्रशिक्षण कोर्स, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कोर्स, प्राइवेट पायलट कोर्स, INS राजेंद्रा में प्रशिक्षण, मिलिट्री कॉलेज देहरादून में प्रशिक्षण कोर्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। तो इसमें भी कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी तो करना न पड़ेगा। एक एक योजनाओं की जानकारी करनी पड़ेगी। इस योजना में लाभ लेने के लिए 1 लाख से कम का आय होना चाहिए और अभिभावक केवल 2 पुत्र को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होंगे। और यह लड़की पर लागू नहीं है, 2 लड़का तक ले सकते हैं, लड़की के लिए फ्री है। तो इस तरह से इस छात्रवृत्ति का लाभ। अब आइए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। अब टेक्निकल आप पढ़ना चाहते हैं, CPA कोर्स से तो छात्रवृत्ति दी जाती है, CPL कोर्स है। CPL कोर्स से संबंधित आवेदन पत्र संस्थान प्रधान छात्र छात्राओं के गृह जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को देना है। जिला कल्याण पदाधिकारी जांच करने के बाद इसकी आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसमें है
अन्य मान्यता कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान टेक्निकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मती, रेडियो दूरदर्शन सेट मरम्मती, स्टेनोग्राफी एवं टंकन इत्यादि के लिए भी, पढ़ने के लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था सरकार दे रही है। 500 रुपया का महीना, घर से कुछ नहीं लग रहा। जरूरत है वार्ड सदस्यों को गांव में जन जागरूकता चलाने के लिए। विधायक जी आके गांव में बोलेंगे, एमपी साहब से खोजिएगा तो विकास होगा। सांसद और विकास का उनका काम है सब धन को भेजना, लेकिन जिस दिन ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य इस बात को समझ जाएंगे, राज्य का भविष्य तो 1 महीना में बदल जाएगा। उसके बाद प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अनुसूचित जाति के लिए, इसके लिए भागलपुर, पटना, गया, आरा, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा विश्वविद्यालय में एक एक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र को संचालन किया गया है। इसके लिए चयन करना, तो जब तक पंचायत प्रतिनिधि इसके प्रति प्रशिक्षण लेकर के जागरूक नहीं बनेंगे, तो नल जल पुल पुलिया पीसीसी करते रहिए जिंदगी भर। जिस जनप्रतिनिधि से मुलाकात होती है, वार्ड के सदस्य हम लोग मिलते हैं, क्या हाल है भाई, इस रोडवा को पीसीसी करा रहे हैं, और क्या हाल चाल है, तो आवास वगैरह सब बनवा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता है कि छात्रवृत्ति योजना के लिए, शिक्षा के लिए, ड्रॉप आउट रोकने के लिए, बच्चों को विद्यालय में ठहराव के लिए, बच्चा हमारे वार्ड का इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर कैसे होंगे, इसकी चर्चा कोई कर ही नहीं रहा है। कैसे समाज बदलेगा, कौन समाज बदलेगा? पुल पुलिया, नल जल और मनरेगा में काम करने से समाज का निर्माण होगा? शिक्षा विभाग की आप समीक्षा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में नहीं करेंगे, तो फिर कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। फिर सरकार ने इधर घोषणा किया है कि हम 150 करीब प्रखंड में अनुसूचित जाति के लिए हम बना रहे हैं छात्रावास। प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले छात्रावास का निर्माण किया गया है। सभी जिला में अब प्रखंडों तक छात्रावास की व्यवस्था हो रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हुई है जो चल रही है, और वार्ड सदस्य को पता ही नहीं है कि किसकी बेटी पढ़ रही है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन पीसीसी करना है सबको पता है, प्रधानमंत्री आवास पता है, मनरेगा पता है, मजदूरों को रोजगार देने के लिए नहीं, गांव भर के लोगों के खाता में पैसा भेजवा करके 500 रुपया ले लो, 3000 खाता में गया, 500 निकाल लो, 2500 रुपया हमको दे दो। यही चल रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, और विशेष विद्यालय सह छात्रावास। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के लिए भी सरकार ने जो है 12 जिला का चयन किया, बिल्डिंग बना। विशेष विद्यालय सह छात्रावास, जिसमें मुसहर जाति के 100 छात्राओं को लाभ देने के लिए पटना में 150, गया में 100, ऐसी कई जगह ट्रेनिंग, कराटा, संगीत का प्रशिक्षण, ट्यूशन की व्यवस्था किया गया है। इस योजना के तहत विशेष विद्यालय खोल करके ये भी किया जा रहा है। अब तो ब्लॉकों में बनने जा रहा है। महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना, 15 से 35 आयु वर्ग के 8 लाख महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को, 4 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को प्रतिवर्ष बुनियादी साक्षरता अब विकासात्मक योजनाओं से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य में महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान योजना अवधि में राज्य के 20,000 महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के टोला, 10,000 अल्पसंख्यक समुदाय के टोलों का चयनित किया गया है। 15 से 35 वर्ग के असाक्षर महिलाओं को 20-20 की टोली पात्र बुनियादी
साक्षरता ही प्रदान नहीं की जाएगी, वरना कि उनको विकास की योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी 20-20 की संख्या बना करके। विकास कैसे होगा? सिर्फ साक्षर ही नहीं करना, विकासात्मक योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। जीविका को भी इस काम में लगाया गया है। 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाने के साथ, यानी 15 से 35 वर्ष के लिए एडल्ट एजुकेशन, उसको विकास से जोड़ना, और उसके जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे को उसको विद्यालय में ले जाना और टोला सेवक को लगाना, उसके माध्यम से भी विद्यालय में उसकी उपस्थिति करवाना। टोला सेवक का भी चयन किया गया। विद्यालय अवधि के पश्चात टोला सेवक द्वारा उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाएगा। दशरथ माझी कौशल विकास योजना की भी इस प्रशिक्षण 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। विभिन्न एजेंसियों से प्रशिक्षण हेतु करार किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदन संग्रह किया जा रहा है। ये तमाम योजनाओं की जानकारी हम ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत के मुखिया के माध्यम से हम सरकार करना चाहती है, कर रही है। आइए एक बार शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम सबको जागरूक होना होगा, तभी जाकर सरकार के संकल्प पूरा हो सकता है। कल सुबह 7 बजे फिर शिक्षा विभाग का आर्थिक हल, युवाओं का बल, यह विषय पर हम चर्चा बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह 7 बजे हम आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।